अब्बा ने भेजा है मुझे तुम्हें मनाने के लिए। तो तुम आ गए मनाने? नहीं, वो तुम वहां भूल आई थी। भूल तो मैं बहुत कुछ आई थी, बाकी चीजें भी भिजवा देना। तुम अपना सामान वापस मांग रही हो? क्या हो गया तुम्हें माही? इतना तेज क्यों भाग रही हो? पहले ही सारे घर वाले तुम्हारी वजह से बहुत अपसेट हैं। कल तो आई हो यहां पे, अब अपना सामान वापस मांगने की बात कर रही हो। सब घर वाले मेरी ही जान को आ जाएंगे। सब कहते हैं कि मैं ना समझूं। समझ तो तुम्हें भी नहीं आती उमर। चच्ची जान मान गई तुम्हारे इस फैसले को? नहीं। माही, मेरा भी दिल नहीं मान रहा। क्यों? माही, तुमने जज्बात में आके फैसला तो कर लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ अपने घर वालों के सवालों के जवाब देने हैं, और वो लोग कुछ दिनों में भूल भी जाएंगे। तुम लड़की हो, किस किस के सवालों के जवाब दोगी? सबका सामना करना पड़ेगा तुम्हें। और तुम्हें लगता है कि अब मैं बाकी की उम्र पछतावे में गुजार दूंगी, है ना उमर? इसीलिए तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो मैं क्या करूंगी? कोई और मुझे अपनाएगा नहीं, सारी जिंदगी तन्हा रहूंगी, बेबस रहूंगी। बहुत हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें मुझसे? हमदर्दी नहीं है, मगर इसे हमदर्दी ही कहते हैं। यकीन मानो, तुम्हारे साथ रह के मैंने खुद पे बहुत तरस खाया। खुद तरसी की जिंदगी से बेहतर है मैं पछतावे की जिंदगी जी लूं। ज़किया तो पूरे खानदान में चर्चा कर देगी, बदनाम कर देगी मुझे। अरे उसने पुराने बदले निकालते हुए एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो अपनी बेटी का घर खराब कर रही है। नहीं, कोई गलत फहमी हो गई है। कैसी गलत फहमी? किसी तीसरे से तो नहीं सुना ना? ज़किया खुद मुंह भर भर के वो सारे जुल्मों से तुम बता रही थी जो हम सब लोगों ने मिलकर माहीन पर किए। अरे खुदा की मार झूठों पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माहीन ऐसा कैसे कह सकती है। यकीनन चच्ची को गलतफहमी हुई है। यही तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माहीन उमर से लड़के हम सबसे नाराज होकर वहां गई और वापस आने से इनकारी है। कल तक तो खुशबाश थी, हंस खेल रही थी, अचानक रातों रात कैसे? अच्छा नहीं किया उसने। आप ये पानी पिए। रात लेकर
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा माही, तुम्हें अचानक हो क्या गया है? मैं अचानक से तुम्हें इतना बुरा क्यों लगने लगा हूं? इतनी सारी शिकायतें क्यों हो गई मुझसे तुम्हें? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने तो तुम्हें कभी कसूरवार भी नहीं समझा उसका। कभी ऐसी कोशिश नहीं की, ना इरादा की कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। हमेशा ख्याल रखा तुम्हारा और यही चाह के वही सलूक तुम्हारे साथ करूं जो बचपन से करता आया हूं, हमेशा की तरह। यही चाहता रहा कि तुम्हें रोशनी दोनों को खुश रखूं। मैं और रोशनी? हाँ माही, मैं तुम दोनों में से किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और वो मेरी मोहब्बत। मुझे तुम भी अजीज हो और वो भी। उमर, मोहब्बत में या ये होता है या वो, ये भी और वो भी नहीं होता। रुको उमर, मेरी बात सुनो। जी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमर, शर्म आनी चाहिए। अम्मा का तो मुझे पता था, उन्होंने तो कभी अपनी बहू को सुख का सांस नहीं लेने दिया, तो पोत बहू को कहाँ चैन से जीने देंगी। रजिया के भी मिजाज का इल्म है मुझे, उसके दिल में तो वैसे ही मेरे खिलाफ कीना है। और वो नाजिया दो धारी तलवार। फिर भी मैंने माहीन को तुम्हारे घर में रुखसत की, सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर हूँ। एक मिनट, हुआ क्या है? अच्छा, अब भी ये पूछोगे कि हुआ क्या है? अरे मेरी बेटी उजड़कर मैं के आके बैठ गई है। तो ये तो आप माहीन से पूछा ना कि वो क्यों आई है। वो अपनी मर्जी से आई है, इसमें मेरा या अम्मी का या किसी और का कोई कसूर नहीं है। मुझे तो अब्बा ने भेजा कि मैं जाके मना के लेके आऊं उसको। अच्छा, मना के लेकर आओ या धमका के लेकर आओ? चशियर, मैं क्यों धमकाऊंगा उसको? पता नहीं, लेकिन फरीद भाई को भी बस एक ही मुसीबत पड़ी रहती है, माहीन को समझाने की। ये नहीं कि तुम्हें समझाए, रजिया को टोके। वो अपनी आंखों से देखते रहे उस पर इतना जुल्म, इतनी ज्यादती होते हुए। क्या कह रही हैं आप? कौन सा जुल्म, कैसी ज्यादती? अच्छा, इससे क्या पूछ रहे हो बेचारी से? इसे तो तुम लोगों ने अल्लाह मियां की गाय समझ रखा है ना, एक यतीम बच्ची जिसकी माँ बेवा है। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे लिए अपनी बेटी का दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सारे घर का काम उससे करवाते हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर मारपीट, गालम गलोच और खर्चे के नाम पर एक धेला नहीं। क्या? अम्मी, खुदा का वास्ते चुप हो जाए, क्या कह रही हैं आप? क्यों, मैं क्यों चुप हो जाऊं? ये तुम पर हाथ उठाए, इसकी माँ तुम्हें खाने को ना दे, पाबंदियां लगाए, तरसा के रखे, और मैं चुप रहूं? उमर, अम्मी ये क्या फजूल बातें कर दी आपने? क्यों कहा आपने? मैंने कब आपसे ऐसी शिकायत की? पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में उमर। अरे सोच ले जो उसने सोचना है। और तुम क्या समझ रही थी? तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सच नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम पागल हो ना जो अपनी ससुराल छोड़कर मैके आ बैठी। शायद मैं पागल हूँ। अल्लाह, मेरी बच्ची का दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह इनसे पूछे। उमर, क्या है, बोलो, क्या देख रहे हो? सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा मुझे। क्या मतलब? क्या करना पड़ेगा? देखो उमर, ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है।
वक्त है, बता रहा हूँ, समझ जा। और देख, तू मेरा बहनोई बात में है, दोस्त पहले है। और मैं इतना मारूंगा ना मैं तुझे। तू धमकी दे रहा है मुझे? पहले ही मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है, ज्यादा बकवास करना मेरे साथ। पीछे हटो। लो यार, नाजिया चाय बना दो भाई। अरे रख दी है चाय तो मैंने। वो मंसूर सुने, वो लड़की थी ना जिससे उमर शादी करना चाहता था, फिर वो कुछ गलतफहमी की वजह से हमें ऐसा लगा कि। हाँ हाँ, कहो कहो, इतनी तबीयत बांधने की क्या जरूरत है? उमर उससे अब भी मिलता? क्यों? बताएं ना, उससे मिलता है कि नहीं? आपको कुछ ना कुछ तो पता है जरूर। यार मिलने का तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता राब्ते में जरूर है, ये मुझे यकीन है। हाँ, मैंने उमर को कई बार सरगोशियों में फोन पे बात करते हुए देखा है। अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में नहीं, उमर के दिमाग में। मुझे यकीन है कि माहीन इसी वजह से नाराज होकर घर छोड़ के गई है। फिर दूसरी औरत को कौन बर्दाश्त करता है? भाई उमर तो कहता है कि माहीन सब जानती थी। वो पहले की बात थी, अब वो उसका शौहर है, और किसी और औरत को बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ हो सकता है। और अब उमर ना पर्दे डालता फिर रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि माहीन घर छोड़ के क्यों गई है। जाहिर अपने मुंह से क्या बताएगी कि उसके होते हुए बाहर किसी और औरत से माशूकियां करता फिर रहा है। यार तुम चाय बना रही हो या पाए बना रही हो, यार ले आओ चाय। आपको ना सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। मैं आप सबको बताऊंगी कि असल बात क्या है, आप देख लेना। अरे यार क्या हो गया? अल्लाह के वास्ते ना जी, अल्लाह अल्लाह करके अम्मी से ताल्लुकात बेहतर हुए और अपनी जल्दबाजी के चक्कर में बिगाड़ मत पैदा कर दें। ये मफरूजों की बुनियाद पर नतीजे निकालना तो खत्म है तुम पर। यार मैं खुद चाय बना देता हूँ यार। बात सुने, क्या जरूरत थी अम्मी को ये सब कहने की? बिल्कुल ठीक किया अम्मी ने। और अगर मैं उनकी जगह होता तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता अपने और उसके रिश्ते का। लिहाज तो आप अभी नहीं कर रहे भाई। देखो, माना कि तुम्हारी और उमर की शादी जिन हालात में हुई है वहां इस किस्म के मामलात हो जाते हैं, मगर अब उमर की ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है और लोगों को नजर भी आने लगी है। वो क्या नजर आ रहा है? क्या देख लिया आपने, बताए मुझे। यार जिस तरह गुस्से से हो रहा था वो निकला है ना वो यहाँ से, वो सबने देखा होगा और देखकर तो पूरी फिल्म बना लेते हैं ये महल्ले वाले। देखो माही, मेरी प्यारी बहन, समझ लो इस बात को कि अगर उमर के साथ जिंदगी गुजारनी है तो खुद को मजबूत करना होगा ताकि दूसरों को जवाब तो दे सको। और तुम्हारे घर छोड़कर आ जाने से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन चुप रहकर यहाँ उस घर के बारे में सोचना, इससे मसला हल नहीं होगा। रोशनी अभी बात नहीं कर सकता, बाद में बात करता हूँ। क्यों? अभी तक मनाने की कोशिश जारी है? क्या हो गया रोशनी? कहो तो मैं आ जाऊं, मैं मना लूं उसको। मैं तो तुम्हारी फायदे की बात कर रही हूँ उमर। आई एम सॉरी यार, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है मुझे। उसको समझाने का कोई फायदा नहीं अब, छोड़। वैसे भी मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, अब समझाने की ज़रूरत भी क्या है। मैंने जितना उसे समझाना था और जो कुछ समझाना था समझा चुकी हूँ। क्या कहती है माई? अभी अब्बा आने वाले, वो भी यही सवाल करेंगे, सब पूछेंगे। मैं सबको बाजमात जवाब दे दूंगा। आप भी आ जाइएगा उस महफिल में, सुन लीजिएगा। एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से बदतमीजी भी। मैंने क्या गलती की है? मुझे लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि माहीन तुम्हारे इस इश्क की वजह से मायूस होकर वापस गई है। जो इश्क शादी के बाद भी दम नहीं तोड़ा। तुम उस लड़की से अब भी मिलते रहे हो ना? भाई उसको मुझसे मसला है, उस लड़की से नहीं।
और मुझ पे सारा इल्जाम धरने से पहले ये सुन लें कि उसने हम सब पे इल्जाम लगाया है, दादी पर, अम्मी पर, अब्बा पर, मुझ पर, आप पर, कि हम सब मिलके उसके साथ ज्यादतियां करते हैं। और जो वजह आप समझ रहे हैं कि वो सच है, वो क्यों नहीं कही उसने? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बताएं आप मुझे। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या जरूरत थी उसे सब कहने की? लेकिन मुझे समझ आ गई, उसको मुझसे नफरत है, शदीद नफरत, और मुझसे दूर रहने के लिए कुछ भी करेगी वो। तो क्यों ना कहती, मुझे डर है क्या किसी बात का? मेरा तो कलेजा फट रहा है ये सब बातें जान के, और तू रो पिट रही है कि मैंने बात क्यों की? अम्मी, जब मैंने आपसे सब कुछ नहीं कहा था तो आपने उमर को ये क्यों कहा? अच्छा, तुम अगर मुंह सिए बैठी रहोगी तो मैं भी दुबक जाऊं? हाँ, मुझे क्या पता नहीं चलेगा? और फिर मैंने गलत क्या कहा है इसमें? क्या रजिया तुमसे सारे घर का काम नहीं करवाती थी? अच्छा, और खर्चे पानी की कोई तंगी नहीं थी? उमर ने हाथ नहीं खींच रखा था? लोगों से मिलने मिलाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, है ना? नहीं। तो फिर तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो? अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर असल शिकायत क्या है तुम्हें उमर से? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो मेके तो तुम बहुत शौक से आकर बैठी हो ना, या फिर माँ का कलेजा कुलसाना है? अम्मी, इतना काफी नहीं है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मैं उसके साथ बाकी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अम्मी, जी अम्मी। उमर, बाहर निकल, बात करनी है। हो गई क्लास शुरू। मैं अब दिल से तस्लीम कर रही हूँ कि मैं गलत थी। बच्चे अपनी पसंद से शादी करें ना तो ही अच्छा है। अब ये बेवक्त इतराफ किस लिए? देखे ना, मैं मंसूर पर हमेशा बरसती रही कि अपनी पसंद की बीवी लाया है। अब देख ले नाजिया, हमारे साथ जैसी भी हो, मंसूर के साथ तो बिल्कुल ठीक है। और माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे हंसते बसते रहें। वो मंसूर का ख्याल भी रखती है, उसे चाहती भी है, यहाँ तक कि उसकी दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार है वो। चलो, तुम्हारी मुराद तो बर आई ना। हाय हाय, मैं क्यों चाहूँगी ऐसा? मैंने तो बस एक मिसाल दी है कि वो मंसूर को बहुत चाहती है और मंसूर उसके होते हुए दूसरी बीवी ले ही ना आए। मेरी करवा दें दूसरी शादी, मैं तैयार हूं। माशाल्लाह। और सुन लो, इसकी फिक्र में हमारी नींदें उड़ी हुई हैं और उसको मजाक सूझ रहा है। एक संभाली नहीं जा रही, दूसरी लाएगा। मजाक नहीं सोच रहा अब्बा, अभी आप लोग खुद ही तो बात कर रहे थे कि अगर माँ बाप शादी का फैसला करें वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बच्चे खुद करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। वही कह रहा हूं मैं, मुझे भी मौका दे दें। मौके के कुछ लगते, हर बात ठट्ठे में उड़ाने वाली नहीं होती। निकालो तेरी दूसरी शादी के अरमान में। अम्मा क्या है आपको? ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि माही कब आ रही है भाई? मुझे क्या पता कब आ रही है। ले आए ना आप लोग जाके, मार पीट के जबरदस्ती करके। वैसे भी इल्जाम तो लग ही गया आप सब पे, अब अमली नमूना भी पेश कर दें इसका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए ना आए,
ले, ये दूसरी शादी वाली क्या बात है भला? हैं? आने दे आज जरा। ऐसी फेंटी लगाऊंगी बचपन की मार याद आ जाएगी उसे। मजाक कर रहा था अम्मा। इसके मजाक की ऐसी की तैसी। उधर बिरादरी में हमारा तमाशा लगने जा रहा है और इसको मजाक सूझ रहा है। इधर आ। क्या बात है दादी? ना मुझे ये बता कि ये अपने माँ बाप के सामने कल ये दूसरी शादी वाली बात क्या की है तूने? मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। बैठ जा, नाश्ता लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं करना, थैंक यू। हाँ, दूसरी बीवी इंतजार कर रही होगी ना, पराठे बना बना के खिलाएगी, ठूसेगा ये सुन ले, एक तो इस घर में ताने ही नहीं खत्म होते। लो बताओ भला, तंग बीवी ने कर रखा है, गुस्सा माँ बाप पर। हमने क्या कहा है? हमसे लड़के तो नहीं गई। देख रजिया, माहीन बुरी लड़की नहीं है। जो उसकी माँ है ना, वो है फसादन। और माहीन जब तक वहां रहेगी उसका दिमाग खराब ही करती रहेगी। पर तू फिक्र मत करना, मैं खुद जाऊंगी, जाके माहीन को समझाऊंगी और उस फसादन का भी दिमाग दुरुस्त करके आऊंगी। रहने दे अम्मा, फरीद ने मना किया। वो कह रहे थे कि मैं खुद जाऊंगा आजकल में। हाय हाय, वो खुद चला गया तो वहां वो हाथ पैर जोड़ के पता नहीं क्या क्या कुछ मान कर आ जाएगा। तुम साथ जाना उसके, वरना खुदा मालूम वो फसादन क्या कर कुछ मनवा ले। अम्मा कह तो सही रही है। हाँ हाँ ठीक है। मेरी किसी बात को कोई सीरियस ले तो तब ना। जरा सी बात की तो सारे मेरे पीछे पड़ गए। तुम्हें क्या जरूरत थी दूसरी शादी की बात अभी से मुंह से निकालने की? तो फिर कब करता रोशनी? पहले तुम कह रही थी कि जल्दी बात करूं, देर हो रही, अब कुछ और कह रही हो। तुम दूसरी शादी की बात अभी करोगे तो सब रिएक्ट करेंगे, और वो तो फिर लड़ाई करके घर से नाराज होके गई हुई है। सबको ऐसा लगेगा कि दूसरी शादी की बात तुमने माहीन से की है, इसीलिए वो गई है। भाई और भाभी को तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो ये बात तब करना जब सारा मामला क्लियर हो जाए। क्लियर कैसे होगा? अरे जब फाइनल फैसला हो जाएगा, जब तलाक हो जाएगी तब। तलाक? हाँ, तलाक। देखो, जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में है हर कोई इसी तरह रिएक्ट करेगा, और एक दफा जब वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी कोई क्या कर सकता है? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं। माइन आगे से हटो यार, डिस्टर्ब नहीं करो। वो देखो, ओ आउट। मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही तो यहाँ बैठ के मैच देखो मेरे साथ। तुम्हें पता है कि मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है।
हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम्हें पसंद है बोर्सी वो लूडो, हाँ जो बैठ के खेली जाती है, सुस्त लड़कियों वाली गेम। अब कहाँ खेलती हूँ? यहाँ कोई है ही नहीं मेरे साथ खेलने वाला। एक काम करते हैं, चलो मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ। सच्ची? और अब तुम्हारा मैच? अरे यार वो रीटेलीकास्ट हो रहा है ना, दोबारा देख लूंगा। आओ खेलते हैं, और बच्चों इस बार ऐसा हराऊंगा कि सारी जिंदगी लूडो का नाम ही लोगी तुम। कोई नहीं जी, लूडो में मुझे कोई नहीं हरा सकता। पछताओगे। पछताओगी तुम कि काश ये गेम ना खेली होती मैंने। आ जाओ। ये बाजी तुम जीत जाओ मन, इजाजत है। अभी तक नहीं मरा, अभी तक नहीं मरा। देख रहे हो उमर, देख रहे हो? हाँ सब देख रहा हूँ, अच्छी तरह देख रहा हूँ। क्या मैं कितना अच्छा खेलने लग गई हूँ? बहुत आला। राइट क्यों नहीं जा रहा? राइट क्यों नहीं जा रहा? देखो 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 तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? मैं 15 मिनट से लगी हूँ पागलों की तरह। किससे कर लगी रहो? बदतमीज आदमी। अच्छी की छोड़ो, वो मर जाएगा। छोड़ो छोड़ो, लीव इट। बदतमीज फ्रॉड। तुम अपने शौहर को, मजाजी खुदा को बदतमीज फ्रॉड कह रही हो और मार भी रही हो। हाँ खुदा कौन है? तो मजाजी। हाँ मैं। मजाजी खुदा। हाँ चलो मजाजी खुदा। मजाजी खुदा। कितना बड़ा गुनाह कर रही हो। मैं अभी दादी रखूंगा। नहीं चल चल। मुझे तुमसे बात करनी है भाई। भाई वो अम्मी को चाय देनी है। देखो अम्मी के सामने मैं बात नहीं करना चाहता, और अगर कुछ ऐसा है जो तुम उन्हें इसलिए नहीं बता रही हो कि उन्हें तकलीफ ना हो, तो मुझे तो बताओ कम से कम। उन्हें तो मैं ना चाहते हुए भी बहुत दुखी कर चुकी हूँ। सिर्फ उन्हें नहीं, तुम खुद भी दुखी हो माही। एक तरफ तुम वापस नहीं जाना चाहती, उमर के साथ रहने से इनकार कर रही हो, और दूसरी तरफ तुम्हारी सारी रात रोते हुए गुजरती है। जो फैसला तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है, मैं जानना चाहता हूँ उसकी वजह क्या है आखिर। भाई मुझसे इतने सवाल ना पूछें, जो बात थी मैंने आपको बता दी। कुछ नहीं बताया तुमने, और जो कुछ कहीं और से मालूम हुआ है ना, उसे इनकार कर रही हो तुम। भाई अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बताओ, ताई अम्मी और ताई अब्बू आ रहे हैं, हम उनसे क्या बात कर रहे हैं? ताई अब्बू? हाँ, फोन आया तो उनका रास्ते में ही है, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। जो है वो मुझे बताओ। भाई अगर तुम वहां नहीं जाना चाहती या वहां रहना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, तो मैं उनसे कुछ कह तो सकूं। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि तुम वहां नहीं जाना चाहती। वही मम्मी को चाय देनी है।
हाँ बोलो माहीन, अब क्या बात है? रो क्यों रही हो? रोना तो बंद करो, बताओ क्या हुआ? ओ अम्मी अबू, तभी मैं बोलूं कि अब्बू साथ क्यों नहीं आए? तो कह दो ना उनसे, जो मुझे कहा था उन्हें भी बता दो। कह दो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। मुझे तो कह दिया, अब उनके सामने बात नहीं आ रही तुम्हारी जुबान पर। माही दरवाजा खोलो, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? माही दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ। माही खाला किस बात का इतना शोर है? क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया इसने। हर रोज का नया तमाशा। अब बताओ, तुमने ही कहा था ना कि इसकी ससुराल में इसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता और उम्र भी इसके साथ सही नहीं है ना? हाँ लेकिन हुआ क्या है? ये बात मैंने वहां की तो ये बिगड़ के बैठ गई। अब इसके ताया ताई आ रहे हैं बात करने के लिए, तो कमरा बंद करके बैठ गई है कि मैं नहीं मिलूंगी। भाई मिलेगी नहीं तो सुलह कैसे होगी? सुलह करने के लिए आ रहे हैं? जाहिर है भाई, बड़े इसीलिए होते हैं ना कि घर में कोई मसला हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब मिल बैठ के मामला सुलझा दे, और किस लिए होते हैं। लेकिन देखो, अगर ये मिलेगी नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? आप फिक्र नहीं करें, मैं माहीन से बात करती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, आप जाएं। हाँ करो इससे बात, तुम्हारी तो सुन लेती है। माहीन दरवाजा खोलो। माहीन क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? सब ठीक है? अम्मी, अम्मी। ओहो, आहिस्ता बोलो, दादी सो रही है, उनके सर में बहुत दर्द है। आप मुझे ये बताएं कि अम्मी कहाँ हैं और अब्बा? पता नहीं, मैं तो अभी स्कूल से आई हूँ। दादी को दवा दी, चाय दी, अब ऊपर जा रही हूँ। आपने दादी से पूछा नहीं कहाँ हैं वो लोग? नहीं, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, आप कहेंगे और मैं मान जाऊंगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि कहाँ गए हैं वो लोग। माहीन के घर, उसको मनाने हैं चच्ची के पास। अरे भाई, मुझे वाकई नहीं पता, और अगर गए भी हैं तो तुम्हें क्या मसला? मुझे क्या मसला होना है? बस ये सोचो मुझसे छुपा क्यों रहे हैं, इतनी राजदारी क्यों है भाई? भी हो सकता है उन्हें लगता होगा कि तुम उन्हें जाने नहीं दोगे, और तुम नहीं चाहते कि माहीन इस घर में वापस आए। मैं नहीं चाहता? क्या हो गया भाभी आप लोगों को? कैसे यकीन दिलाऊं कि वो नहीं चाहती यहाँ पे आना? कितनी बार उसने कहा है, एक बार नहीं 1000 बार कहा कि वो यहाँ नहीं आना चाहती। अच्छा ठीक है, 1000 बार मना किया है ना, तो यही बात वो अम्मी अब्बू के सामने बोल देगी। तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? मुझे तो सिर्फ ये टेंशन है कि अम्मी अब्बा को क्या शौक है कि माहीन के मुंह से खुद इनकार सुने। वहां जाने की जरूरत क्या थी उनको, जब मुझे माहीन ने साफ साफ कह दी कि उसको तलाक चाहिए। और जब यही बात अपने मुंह से वो अम्मी अब्बा के सामने बोलेगी तो वो कितना हर्ट होंगे। तुम भी हर्ट हुए थे? बोलो, जवाब दो ना। हर्ट हुए थे इसीलिए अपसेट हो रही हो? मैं क्यों हर्ट होने लगा? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तरस आ रहा है तुम्हें देख के। उमर देखेगा तो उसका तो दिल ही पिघल जाएगा। उस बेचारे को तो वैसी हमदर्दी हो जाती है किसी से भी।